अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारे पास 13.21। इसमें कह रहे हैं अ 240 वोल्ट क्लोथ ड्रायर ड्रॉज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर। हाउ मच एनर्जी इन किलोवाट एंड जूल डज इट यूज़ इन 45 मिनट ऑपरेशन। कह रहे हैं 240 वोल्ट क्लोथ ड्रायर है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 15 एम्पियर, और एनर्जी पूछ रहे हैं किलोवाट में और जूल में, और पूछ रहे हैं कितनी एनर्जी यूज़ है किलोवाट और जूल में कितने मिनट्स में, 45 मिनट्स में। एंड हाउ मच विल बी द कॉस्ट, और कॉस्ट पूछ रहे हैं एट द रेट ऑफ राइज 1.45 पर यूनिट, और पूछ रहे हैं कितना कॉस्ट है जो इतनी रेट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट बनी। तो ठीक, हम पहले डेटा बना लेते हैं। पहले वोल्टेज हमें दिए हुए 240, करंट हमें दिया हुआ है 15 एम्पेयर, टाइम दिया हुआ है 45 मिनट्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो 45 मल्टीप्लाई बाय 60 कितने मिनट्स हो गई, 2700 सेकेंड। बस दिया हुआ है, हमसे पूछा हुआ है एनर्जी जूल में और किलोवाट हावर में, ठीक है। और कॉस्ट हमसे पूछी हुई है और रेट हमें दिया हुआ है 0.45 पर यूनिट। सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो पहले हम निकालते हैं एनर्जी। तो एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं P = E/T। पावर = वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है, तो हम P = E/T सब्जेक्ट बना लिया एनर्जी को, तो ये हो गया E = PT। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर हमारे पास गिवन नहीं है तो हम पावर के लिए हम लिख लेते हैं P किसके बराबर होता है, IV के। तो हमारे पास I और V दोनों गिवन है, तो हम यहाँ पे P की जगह IV और T इसी तरह रहा। तो I हमारे पास है 15, वोल्टेज है हमारे पास 240 और टाइम है हमारे पास 2700। सॉल्व किया तो आंसर आया हमारे पास 9.7 एक्सपोनेंट 6 जूल। ये हमारे पास एनर्जी आ गई जूल में। अब हमने किलोवाट हावर में निकालनी है, तो 1 किलोवाट हावर किसके बराबर होता है, 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, MCQs में भी पूछी जाती है। वैल्यू हमें एनर्जी की दी हुई है जूल में, उसको हम किलोवाट हावर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे 9.7 एक्सपोनेंट 6 और डिवाइड बाय 3.6 एक्सपोनेंट 6। तो इस एक्सपोनेंट 6 से कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 2.69 किलोवाट हावर। अब हमने क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है हमने। तो टोटल कॉस्ट के लिए कॉस्ट की वैल्यू को और किलोवाट हावर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, कॉस्ट थी हमारे पास 1.45 और किलोवाट हावर की वैल्यू हमारे पास आई थी 2.69। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3.91। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13.22। इसमें कहना है रेजिस्टर इज़ मेड बाय वाइंडिंग ऑन अ स्पॉट अ 40 मीटर लेंथ ऑफ कॉन्टेंट्स वायर ऑफ डायमीटर 0.8 मिलीमीटर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, B 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कह रहे हैं एक रजिस्टर है जिसकी लेंथ दी हुई है 40 मीटर लेंथ दी हुई है और उस वायर का डायमीटर है 0.8 मिलीमीटर, और पूछ रहे हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं वायर की कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वायर की जो रेजिस्टिविटी दी हुई है वो है 49 एक्सपोनेंट -8 ओम। तो इसको सॉल्व करते हैं, डेटा बनाते हैं। पहले 40 मीटर लेंथ है, लेंथ 40 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 0.8 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट किया 0.8 एक्सपोनेंट -3 मीटर, और एक टेम्परेचर दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है 49 एक्सपोनेंट -8 ओम, और अल्फ़ा की वैल्यू है 0.00001 डिग्री सेंटीग्रेड।
अब हमें देखें फाइंड आउट क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 और 50, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम आर नॉट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। आर इज़ इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L अपॉन ए। एरिया हमारे पास नहीं है तो एरिया के लिए हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हमारे पास है, आर स्क्वायर नहीं है तो आर स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। डायमीटर हमें गिवन है तो आर स्क्वायर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। आर इज़ इक्वल्स टू डी अपॉन 2। डायमीटर है हमारे पास 0.8 एक्सपोनेंट माइनस 3 और ये 2 डिवाइड किया तो आंसर आया 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर। हमने ये रेडियस की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो ये हो गया आर इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी की वैल्यू है हमारे पास 49 एक्सपोनेंट माइनस 8। हमारे पास क्या है, लेंथ हमें दी हुई है 40। पाई की वैल्यू 3.142 और 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 इसका स्क्वायर। सॉल्व किया तो आंसर आया 38.987 ओम। हो गई हमारे पास आर नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, अब हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालनी है तो आर टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगाया। अब इसमें डेल्टा टी जो है हम वो 50 रख देंगे क्योंकि ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो अब हम आर टी 38.987 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 0.0001 और डेल्टा टी 50। तो जब इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो आंसर आया हमारे पास 1.0005। मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 39.006 ओम। बस डेल्टा टी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओम की वैल्यू।